तो गाइज़ आज ना मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन था क्योंकि आज माही के लिए कोलैबोरेशन था जिसकी शूट के लिए मुझे बाहर जाना था। क्योंकि आज का लोकेशन कुछ ऐसे दिखाना था कि गोल्डन जैसा या फिर कोई ग्राउंड या ऐसा होता है ना पीछे पार्क वगैरह ऐसा डेस्टिनेशन हो या कोई टेंपल। तो हम एक टेंपल ही चुने क्योंकि अभी ना यहाँ हमारा कांवरियों का इतनी भीड़ है ना कि कोई भी पार्क जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस बीच सोची मैं क्यों ना रेडी विथ मी करूँ, लेकिन मैं रेडी हो जाऊँ यही मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि ये तो होने ही नहीं दे रहा था। और सच बताऊँ लास्ट मोमेंट में मेरा ब्रश भी कहाँ ये लोग खो दिया, मेकअप ब्रश। तब तो मैं अपने उंगली के सहारे सारे मेकअप करी हूँ और फिर किसी तरह जैसे तैसे अगर रेडी भी हुई तो बीच बीच में मैं सोची क्यों ना थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मतलब रेडी होने के लिए। लेकिन माही कहाँ मुझे होने दे रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में या तो कैमरा छीन लेता था, कभी ब्रश। तो मैं जैसे तैसे रेडी हो गई, पर अच्छी ही हुई। आप बताओ कैसी हुई? मैं अपने तारीफ खुद किए जा रही हूँ, लेकिन आप बताओ कि मैं कैसे रेडी हुई। और आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, बहुत टाइम के बाद आप देखोगे कि मैं साड़ी पहनी हूँ। तो आप ये भी बताएं ना कि मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ। और आज ना माँ बेटा दोनों का सूट है, मतलब कुछ फ़ोटो माँ के मतलब माही का चाहिए और कुछ मेरी। तो इस जगह देखो आउटफिट्स आ गए हैं। तो ये मैं सब बारी बारी से यहाँ प्रिंसेस सबको ओपन करने के लिए मैं बोली कि जल्दी से निकाल दो ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ और साथ ही मैं माही को जल्दी से रेडी भी कर लूँ। तो प्रिंसेस को तो ये ओपन करने में बहुत ही मज़ा आता है। और पता है गाइज़ आप लोग भी ले सकते हो ये, सच में। ये नहीं कि मेरे पास ब्रांड आया तो इसलिए मैं इसकी प्रमोशन कर रही हूँ। ये एक्चुअल में बहुत ही अच्छा है। मैं इससे पहले भी लिया करती थी फर्स्ट क्राई से। इसके जो कपड़े होते हैं ना भले कॉस्टली होते हैं पर बहुत ही सॉफ्ट और बच्चों के लिए ना बहुत ही जेंटल होता है। इसके स्मूथ इसका और स्टिचिंग वगैरह कुछ भी ना आपको मतलब किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही स्मूथ होता है। और ये इसमें क्या होता है ना, अभी आजकल जो ट्रेंड कर रहा है ना वैसे लुक आते हैं। अगर आप मार्केट से यहाँ लोकल मार्केट से लोगे जो कि कोई भी शॉप से, तो वैसे नहीं आते कि जैसे हम लोग का एक्सपेक्टेशन होता है कि बड़ों की तरह बच्चे के कपड़े। लेकिन अगर इससे लेते हो ना तो आपको एकदम लगेगा कि जो बड़ों के कपड़े रहे उतना स्टाइल रहता है इसमें। और बहुत ही अच्छा तो आया है वहाँ से एक बहुत ही कार्गो टाइप का जीन्स है पैरलर, और उसके साथ एक स्लीवलेस टी शर्ट, और एक आया है बहुत ही हैवी कोजी सा जैकेट। तो अभी वो तो नहीं पहन पाए लेकिन फ़ोटो शूट के लिए मैं दिखाऊंगी। लेकिन ये विंटर के लिए परफेक्ट है। इतना मोटा इतना वार्म है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और सबसे अच्छी बात सॉफ्ट, और इतना मतलब कि लाइट वेट में इतना अच्छा प्रोडक्ट ना मैं सच में एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना अच्छा आएगा, पर बहुत ही अच्छा आया। तो थैंक यू फर्स्ट क्राई कि मुझे आपने चुना इस लायक, और साथ साथ मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि इतने सारे प्रोडक्ट मुझे मिल गए। और मतलब होता है एक माँ को तो खुशी होती ही है ना कि बच्चे को मिल जाए ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट। और इससे पहले भी आप मतलब फर्स्ट क्राई की तरफ से ना टोटल बेबी का स्किन केयर मुझे मिला। तो ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है ताकि आप लोग को बता सकूं। और आप लोग भी अगर ना चाहते हो कि फर्स्ट क्राई से कोई कोलैब मिले तो इसके लिए मैं लॉन्ग वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करना। और जिसकी क्राइटेरिया मेरी तरह है कि 1-2 लाख फॉलोअर भी हैं और अच्छी बात है कि रीच बहुत अच्छा है, तो आप मुझे कहना, मैं इसकी एक वीडियो ही बना दूंगी स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि लोग जितने भी कहते हैं ना, बहुत सारे आप देखे होंगे सुने होंगे कि अरे मुझे ब्रांड मिला और वो इंस्टाग्राम में आता है, लेकिन वो सिर्फ आई एम इंटरेस्टेड होता है ना कि मिल जाता है। ये आपको अप्रोच आगे से करना होगा फिर उधर से रिप्लाई आएगा। तो ये देखो ये प्यारा सा जैकेट है और मैं इधर रेडी होके भी आ गई। और साथ ही मैं सोची क्यों ना पहले मैं रेडी हो जाती हूँ तब माही को करूँगी, क्योंकि वो ना फिर पीछे से वो मैसी हो जाता था ना इधर उधर जाके। तो मैं पहले खुद हो गई और आधा मतलब हो गई, बाल वाल नहीं की थी लेकिन पहले, उसके बाद मैं आ गई माही को रेडी करने। तो ये बहुत हैवी है तो मैं इसे ले लूँगी साथ में, और जहाँ जाऊँगी मतलब वो जो जा रही हूँ जहाँ नौलक्खा टेम्पल, तो वहाँ उसे पहनाऊँगी। गाइस हम लोग फाइनली रेडी हो गए और जा रहे हैं अपने जहाँ डेस्टिनेशन है, जहाँ शूट होगा। तो आप ये ब्लॉग को पूरी तरह देखना, वो भी जगह पता चल जाएगा और आगे कौन कौन से हमने शूट किए वो भी पता चल जाएगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। बाय बाय। तो आज मेकअप का कमाल मेरा बहुत ग्लो करती है और मैं जितनी काली लगती हूँ आज, और हर दिन तुम चमकती थी, आज मैं सोची मैं क्यों ना तैयार हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब है थोड़ा सा।
ये भी है। मुरझा गई हूँ मैं। लेकिन ये नहीं कहो कि हाँ मम्मा अच्छी लग रही हो। वो तो अगर कहीं थोड़ा सा सोचिए मैं खुद का तारीफ कर लूँ तो तुम होने नहीं दी। बहुत सुंदर लग लग रही रही है ना? थैंक है। यू। ये साड़ी तो खिलता है सच में, और बहुत टाइम के बाद पहनी हूँ ना तो इसलिए भी। मतलब आता है कोई भी इंसान तुम पे अट्रैक्ट होता है, सब कुछ तुमको देखने लगता है। ये सोच रहा होगा ना सावन इतने भीड़ में याद सज धज के कहाँ चले। ए हीरो बाय। रुक जा चलो चलो चलो। अरे जाओ जाओ आई तो चलो। मैं जा रही हूँ टोटो में, ये जा रहा है पैदल। भाई को लगा क्या मैं छोड़ दी हूँ उसको। ये देखो आ जाओ, आओ तो आ जाना। क्या आ जाओ। ये देखो भागे जा रहे हैं। ओए प्रिंसेस, ये तो छोड़ के भाग रहे हैं। ये देखो गाइस, इसका पता है अभी कितना इसका याददाश्त शक्ति है। पता है ये कितने टाइम पहले आया है, मतलब आज से 5-6 महीने पहले। ये देखो आप भी देखोगे, बहुत पहले इसकी ब्लॉग में बनाई थी। और ये देखो इसका देखा हुआ है। देखो ना पहले वो चला, ये देखो। ओए माही बाय बाय माही। मेरा छोनू आएगा गुस्सा करने। कुछ भी नहीं करेगा, देखना। गाइस हमारा बहुत ही अच्छे से फ़ोटोशूट भी हो गया और माही पता है पूरे अच्छे से फ़ोटोशूट भी किया और कहीं भी इरिटेट नहीं हुआ और सब चीज़ अच्छे से हो गया। तो अब चलते हैं घर। ये देखो फुल व्यू और बहुत गर्मी हो रही है ना, तो अब घर में जाके मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर हमारे पूरे ब्लॉग को देखना आप कि कितना अच्छा मतलब फ़ोटोशूट हुआ है। मैं उसमें डालूँगी अलग से, उसे भी देखना, छोटे छोटे क्लिप आएंगे। तो ये देखो ये व्यू ही बहुत ही प्यारा है। ये देखो इसलिए मैं दिखा रही हूँ ना बाय करने के बावजूद भी कि शायद यहाँ मैं फिर कब आऊँगी, कुछ महीने लग ही जाएंगे। तो ये देखो पीछे से सीन कितना प्यारा है। आज लेकिन गर्मी बहुत तेज़ है।